जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, प्रिय सखाओं, प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हो? ईश्वर की कृपा है कि आप सब अच्छे ही होंगे और आप एकादशी महात्म्य सुन रहे होंगे, एकादशी का व्रत कर रहे होंगे। आज मैं आपको लौंद मास की परमा एकादशी का महात्म्य सुनाऊंगी। लौंद मास यानी कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास। इस मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। आपने पहले पद्मिनी एकादशी का महात्म्य सुना, अब परमा एकादशी का महात्म्य सुनिए। इस व्रत के करने से, अधिक मास की एकादशी, दोनों एकादशियों के व्रत करने से इंसान को भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का धाम प्राप्त होता है। इस व्रत में इतना तेज है कि मनुष्य अगर इस व्रत को विधि विधान से करे तो भगवान के सानिध्य प्राप्त हो। इसलिए एकादशी के व्रत में हमें सवेरे जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में किसी तालाब या कुएं में स्नान करना चाहिए। अगर तालाब और कुएं में स्नान करना पॉसिबल ना हो तो आप घर में भी स्वच्छ बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। हर हर भागीरथी गंगे का नाम लेकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद आप भगवान पुरुषोत्तम, भगवान जनार्दन, भगवान वासुदेव की ध्यान करना चाहिए और मन में संकल्प करना चाहिए। अगर आप जल में हाथ लेकर संकल्प करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा कि हे जनार्दन, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं आज परमा एकादशी का व्रत करूँगा। अगर आपसे बिना जल पिए ये व्रत कर सकते हैं तो करें, वरना आप जल और फल खा के इस व्रत को करें। तो आप जैसा व्रत को कर सकते हैं वैसा ही आप संकल्प कर लें। संकल्प के बाद में आप सूर्य को अर्घ्य दें, तुलसी में जल दें, तुलसी की परिक्रमा करें और भगवान विष्णु की पूजा कर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इन सब चीज़ों से भगवान की पूजा कर उनकी स्तुति करनी चाहिए। जैसे आपको कोई स्तुति आती हो तो ठीक, वरना आप भगवान की आरती करें। आरती के बाद में चन्ना मत ले और चन्ना मत लेके पूरे दिन में हरे कृष्णा हरे गोविंद ऐसे करके आपको बिताना चाहिए। इससे मन के भाव पवित्र हो जाते हैं। कृष्ण का नाम लेने से मन का मैल साफ हो जाता है। कृष्ण का नाम ऐसा है जो सभी मुसीबतों, सभी बुरी भावनाओं, सभी बुरे कर्मों का नाश करता है और हर विपत्ति में हमें शक्ति मिलती है। इसलिए हमें कृष्ण गोविंद का नाम अवश्य लेना चाहिए। तो अब मैं आपको परमा एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक लौंद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ कामपिल्ले नगरी में हुई थी, कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कामपिल्ले नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा, अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु की नहीं चाहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं देती। गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर उद्यम करूँ। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे पतिदेव,
पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता भ्राता ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं, इसलिए आपको इस स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए और उनको आते देखकर सुमिधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोला, हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ है। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान ही हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव ने ही इसी व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले कि हे ब्राह्मण जी, पंच रात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन कराते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्री, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौटिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम गृह जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों दानों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाला में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गो, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ, उसी प्रकार महीनों में अधिक लौंद का उत्तम मास है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। ये मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया है। अब आप इसका व्रत भक्तिपूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास लौंद मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं। वे तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं।
तो ये था परमा एकादशी महात्म्य। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको ये महात्म्य कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।